देश आखिर किसे प्रधानमंत्री चुनेगा ये तय हो जाएगा, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल से लेकर विपक्ष का हर नेता अपना अपना दावा सरकार बनाने के लिए सबसे ज्यादा मजबूत बताते हैं। एग्जिट पोल में तीसरी बार मोदी सरकार बनने की संभावना सबसे ज्यादा नजर आती है, लेकिन अगर एग्जिट पोल 2004 की अगर बात करें तो 2004 की तरह फेल हो गए तो क्या परिस्थितियां बनेंगी? क्या 272 सीटें ना पाने पर दिल्ली में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे या फिर विपक्षी गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब होगा? इसको लेकर सवाल सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। 4 जून को दिल्ली में क्या होने वाला है? रुझान से लेकर परिणाम तक कौन सी पार्टी बाजी मारने वाली है? सरकार स्पष्ट बहुमत की बनेगी या फिर गठबंधन सरकार का बनेगा पीएम? रिपीट होगा 2004 या फिर 2024 में बनेगा नया इतिहास? ये ऐसे सवाल हैं जिसके फाइनल जवाब के लिए 36 घंटों का इंतजार और करना होगा। लेकिन इन 36 घंटों में वादे भी खूब होंगे, दावे भी खूब होंगे। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। खैर जो भी हो, मगर दिल्ली में पीएम मोदी डटे जरूर हैं। पीएम मोदी ने 7 बड़ी मीटिंग की आज दिल्ली में। ये मीटिंग पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नहीं, बल्कि ये मीटिंग थी आगे आने वाले 100 दिनों के मास्टर प्लान को लेकर। राजनीति में संकेत काफी अहम होते हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने यह संकेत दिया है कि आ रहा तो मोदी ही है। देश के 66% मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम में दे दिया, जिसके बाद विपक्ष भी अपने दावे दोहरा रहा है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे। 295 मिनिमम इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहे हैं। हम सरकार बना रहे हैं। सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की होंगी। इंडिया जीत रहा है, देश की जनता जीत रही है। 295 मिनिमम। इंडिया गठबंधन अपने दम पे स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। कल दिल्ली में पहले विपक्ष ने एकता दिखाई। आज कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने सभी नेताओं के साथ मीटिंग की। दावे के इन्हीं दम पर अब पवन खेड़ा कह रहे हैं कि एग्जिट पोल केवल मनोरंजन का साधन है। देखिए, प्रधानमंत्री कोई दावा करें और किसी एग्जिट पोल की हैसियत हो जाए कि उस दावे को पलट दे, ये संभव नहीं है। पूरे देश में इनके बारे में जो इनके खुद के दावे होते हैं या इनके बारे में जो एग्जिट पोल होता है वो गलत साबित होता है। हमने तो आपको शुरू से कहा था कि ये सरकारी एग्जिट पोल्स हैं, ये वही बताएंगे जो सरकार चाहती है इन्हें बताना। इसको आप गंभीरता से लेंगे तो ये तो आप गलत करेंगे। इसको आप सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का एक स्रोत मानिए और एंजॉय कीजिए। इस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है। उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये जमीन आसमान का फर्क होगा। ये सब जो है एक बनाई हुई योजना के तहत हो रहा है और हम इस तरीके के किसी भी प्रयास को खारिज करते हैं। कोई नेता कितना भी आश्वस्त हो, लेकिन हर किसी के दिल में डर की एक गुंजाइश तो होती है, क्योंकि असली परिणाम तो 4 जून की शाम तक आ पाएंगे, जब चुनाव आयोग अपनी अंतिम टैली जारी करेगा। और आइए अब आपको बताते हैं दिल्ली में नंबर के लिहाज से आखिर कौन कौन सी परिस्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि जो अभी स्थिति है उसके अनुसार अलग अलग सभी के दावे हैं। पहली परिस्थिति यह है कि अगर बीजेपी का दावा सही रहा तो एनडीए 400 पार चली जाएगी
और नरेंद्र मोदी बम्पर सीटों के साथ में सरकार बनाएंगे। जो दूसरी परिस्थिति है वो परिस्थिति क्या बनती है? दरअसल दूसरी परिस्थिति ये बनती है कि अगर नंबर 2019 वाले ही रहे तो भी सरकार एनडीए की ही बनेगी। फिर मजबूती के साथ में तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे। जो तीसरी परिस्थिति है वो तीसरी परिस्थिति ये बनती है कि एनडीए 300 के नीचे रहे। अब ऐसे में 2014 वाली परिस्थिति बनेगी और फिर से स्पष्ट बहुमत की सरकार एनडीए बनाएगी और नरेंद्र मोदी ही पीएम बनेंगे। चौथी परिस्थिति की बात कर लेते हैं। जो चौथी परिस्थिति है वो ये परिस्थिति है कि एनडीए 272 के आंकड़ों के नीचे रहे। अब ऐसे में विपक्ष के पास में एक मौका जरूर होगा कि वो सरकार बनाए। सरकार बनाने की उम्मीद को जरूर वो देखेंगे, लेकिन इसमें भी खेला ये हो जाएगा कि अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बीजेपी रही तो राष्ट्रपति बीजेपी को बुलाएगी और सरकार बनाने के लिए, और बीजेपी 1999 की तरह सरकार बना सकती है। लेकिन इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। अब पांचवी परिस्थिति भी मैं आपको बता देती हूँ। जो पांचवी परिस्थिति है वो ये बनती है कि पूरा एनडीए ही 200 सीटों से कम सीट जीतने में कामयाब हो पाए। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन 272 या फिर 272 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहे, तब जाकर नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर रखा जा सकेगा। तो ये वो 5 परिस्थितियां हैं जिसको लेकर अलग अलग संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि 4 जून को स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी, ये जरूर कहा जा सकता है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, सभी विपक्षी नेता पांचवी परिस्थिति को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त हैं, काफी ज्यादा उत्साहित भी हैं और ऐलान बार बार यही कर रखे हैं कि इस बार दिल्ली की गद्दी पर नरेंद्र मोदी काबिज नहीं होंगे। अब ऐसे में अगला बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि 4 जून के बाद में अगर विपक्ष जीतता है तो फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? पीएम पद की शपथ आखिर लेगा कौन? जब से इंडिया गठबंधन बना तब से इस सवाल का जवाब लगातार ढूंढा जा रहा है, जिसे मल्लिकार्जुन खड़गे कौन बनेगा करोड़पति वाला सवाल बता चुके हैं। लेकिन इसी के साथ में देखना यह भी बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है कि दिल्ली में स्पष्ट बहुमत वाली सरकार आनी है या फिर गठबंधन वाली सरकार बननी है। क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस ने 328 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ा है। गठबंधन में अगर देखा जाए तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें जीतने की संभावना है। लेकिन 2014 और 2019 में कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस 100 का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाई। 1999 से 2019 तक कांग्रेस ने कभी भी 272 का आंकड़ा छुआ तक नहीं है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन जो तमाम बड़े दावे कर रहा है उसमें कोई ऐसी पार्टी नजर नहीं आती जो अपने ही दम पर 272 के आंकड़े को या बहुमत के आंकड़े को छू सके। अब देखा जाए तो ऐसे में इंडिया गठबंधन अगर दिल्ली में सरकार बनाती है, मान लीजिए अगर सरकार बनाती है तो ये गठबंधन की सरकार रहेगी। कांग्रेस ने इससे पहले 2004 और 2009 में यूपीए 1 और 2 की गठबंधन सरकार 10 सालों तक चलाई। लेकिन आज की अगर परिस्थिति देखी जाए तो आज की परिस्थिति बिल्कुल जुदा है और गठबंधन सरकार की परेशानियां एक तरह से अलग होती हुई नजर आती हैं। तो ये तो अभी भी संशय जरूर बना हुआ